अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो अभी है तहज्जुद का टाइम। पहले मैं बहुत जल्दी उठ जाया करती थी, काफ़ी देर तक, फिर बच्चे उठ के सहरी भी कर लेते थे, बहुत देर तक जागते रहते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे टाइम का पता चल गया कि इतने टाइम तक उठूँ ना तो फिर मैं सहरी आराम से बना लूँगी। तो बच्चे अब भी बहुत ही मुश्किल से उठते हैं, एंड टाइम पर उठते हैं, बहुत जल्दी जल्दी वो सहरी करते हैं। लेकिन आज एक मसला हो गया कि रात को जो मैंने दूध रखा था दही बनाने के लिए वो बना ही नहीं, क्योंकि उसमें मैंने जाग डाली ही नहीं थी, फिर वो बना ही नहीं। तो बस बच्चों को उठाया, वो दुकान से लेके आए थे दही, और दही वो कम और लस्सी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे ना बच्चों ने गुजारा कर लिया। तो ये वो दूध था जिसका दही बना नहीं था। फिर सुबह उठने के बाद इसको हल्का सा गर्म किया और उसमें दोबारा दही डाली और फिर मैंने इसको लपेट के रख दिया, तकरीबन 4-5 घंटे के लिए रख दिया। उसके बाद ये आराम से बन जाएगा। अच्छा, आज मैं बना रही थी चिकन आलू का सालन। आज मुझे बाहर इफ्तारी पर भी जाना था, इसलिए मैं सारे काम और जल्दी जल्दी कर रही थी। ये बहुत ही आसान और मज़े का सालन बन जाता है। सारे पहले मसाले को, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को हल्के से घी में डालें, थोड़ा सा ब्राउन करें और फिर इसको ब्लेंडर में डालकर पीस लें। और फिर जो तेल या कुकिंग ऑयल बच गया था उसमें मैंने डाला थे चिकन, उसको हल्का सा फ्राई किया और सारा मसाला मैंने डाल दिया और साथ ही मैंने आलू भी डाल दिए। ये बहुत ही आसान है, झटपट बन जाने वाली है। बहुत से लोगों को शायद आलू शोरबा बहुत ज़्यादा पसंद ना हो, लेकिन मेरी तरह के भी बहुत से लोग होंगे जिनको शोरबे वाला सालन बहुत पसंद है। तो मैंने आज बनाया था शोरबे वाला सालन। मैं कोशिश कर रही थी ना कि मैं बस जल्दी जल्दी इफ्तारी का सामान बना लूँ और मैं इफ्तारी पर चली जाऊँ। एक खातून घर की जो अकेली होती है ना, उसके लिए बड़ा मसला होता है। कोई इफ्तारी पे बुलाए तो 2 सेकंड के लिए तो उसने सोचना होता है वो जाए या ना जाए। पीछे वालों का क्या बनेगा, वो खा लेंगे कि नहीं खाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बस मैं ना कर रही थी। बच्चे भी मुझे कह रहे थे आप चली जाएं, हम खुद ही सब कर लेंगे। फिर भी जो सामान मेरे करने वाला था ना वो मैंने कर दिया, अरेंज कर दिया। उसके बाद जी मैं चली गई थी इफ्तारी पर। उसके बाद जी बच्चों ने क्या खाया, कैसे खाया मुझे कुछ पता नहीं है। जब फिर मैं वापस आ गई तो बस किचन को सारा समेटा, जो बर्तन धोने वाले थे तो वो धोए, और उसके बाद जी यहाँ पर आज का दिन हो गया था मुकम्मल। और आज कल जो कमरे की सफाई है ना वो करनी थोड़ी सी आसान होने हो गई है, क्योंकि बिस्तरे, रज़ाइयाँ, जो मोटे मोटे गद्दे वगैरह थे ना वो उठा दिए हमने। उसके बाद हम कंबल में आए, कंबल में भी रात को गर्मी लगने लगी, फिर हमने खेस निकाल लिए। आजकल फिर थोड़ा सा सुबह सुबह के टाइम थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया, ठंडी हवाएं चलती हैं। आज भी इतनी ज़्यादा कोई हवा चल रही थी, बार बार गेट बज रहा था, मुझे लग रहा था जैसे बाहर कोई आया है। और मैं जाके देखती थी, फिर मैं गेट को पक्का ही बंद कर रही कि ना अब ये खटकेगा और ना मुझे बाहर जाना पड़ेगा। 1-2 दिन पहले मैंने सारी सफाई की थी, लेकिन गांव में रहने की वजह से ना जैसे ही हल्की सी हवा चलती है उसके साथ फिर मिट्टी भी उड़ती है, फिर उसके साथ बहुत सा गंद डल जाता है। अभी मैं ईद से 1 या 2 दिन पहले सारी दोबारा सफाई करूँगी, अगर हवा रुक गई तो। वरना तो 2 दिन हो गया मुसलसल हवा चल रही है और कुछ समझ नहीं आता कैसे इनकी सफाई करें या ना करें। घर के कामों के साथ साथ ईद की भी तैयारी हो रही है। कुछ कपड़े आ गए थे दर्जी से। कुछ के कपड़े मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था ना कि मैंने 2 सूट धोए थे, एक दूसरे का रंग चढ़ गया, वो भी धुल के आ गए थे। एक तो इस्त्री होके आ गया था, जो दूसरा था ब्लू वाला वो भी अभी इस्त्री करना है। तो इतने ज़्यादा तो कपड़े थे नहीं, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा इतनी टेंशन भी नहीं है। एक ही टाइम पर इस्त्री लगाऊंगी और सारे कपड़े प्रेस हो जाएंगे, तो ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। सफाइयाँ तो अभी बस रोज़ के रोज़ जो नॉर्मल रूटीन की होती है ना वो तो होती ही रहती हैं, लेकिन जो एकदम हवा ख़त्म होगी तो फिर सफाई करूँगी ना, उस पर मुझे शायद ज़्यादा टाइम लग जाए। इसके बाद मैंने मशीन लगाई थी, मशीन भी लगा ली और साथ में मैं आ गई थी दोबारा किचन में। सहरी करने के बाद ना मैं बिल्कुल भी कोई काम नहीं करती, सिर्फ मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने चली जाती हूँ। फिर टाइम हो जाता है, दूध लेके आती हूँ, फिर एक बेटे ने स्कूल जाना होता है, उसका नाश्ता बनाती हूँ। बस उसके बाद फिर चल सो चल, किचन की सफाई कर ली। और जे सिंक और वॉशिंग मशीन में तो इतनी बरकत है ना, ना ही कभी वॉशिंग मशीन खाली होती है कपड़ों से और ना ही ये सिंक खाली होता है, क्योंकि एक बुज़ुर्ग है माज़ूर गूंगा बहरा, उसने भी सुबह सुबह आके नाश्ता करना होता है, फिर वो बर्तन भी होते हैं। फिर एक बर्तन की वजह से ना सारा दिन सिंक में कभी बर्तन आ गए और कभी खाली हो गए, बस सारा दिन यही चलता रहता है।
हमारे गाँव में आजकल इतनी ज़्यादा मक्खियाँ हैं कि मैं कभी-कभी खुद ही तंग आ जाती हूँ कि कौन-सी चीज़ ढँप के रखूँ और कौन-सी चीज़ को ऐसे ही रख दूँ। रात को इतने ज़्यादा मच्छर होते हैं, दिन को इतनी ज़्यादा मक्खियाँ होती हैं, कोई मक्खियों का इलाज नहीं है। मैं तो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ ना इन मक्खियों की वजह से। हम कोई चीज़ भी खुली रख ही नहीं सकते, ना कोई खाने का सामान, ना कोई हांडी, ना कोई रोटी, ना कोई कोई चीज़ भी नहीं। और ये खिड़की होने की वजह से ना इतनी ज़्यादा को धूल मिट्टी आ रही थी किचन में, हालाँकि मैंने कुछ दिन पहले ही सारी रज के सफाई की थी, पर दोबारा फिर वही हशर हो रहा है। ये देखिए इतनी ज़्यादा ये हवा चल रही है ना कि पंखा भी बगैर लाइट से चल रहा है और मशीन भी मैंने लगाई हुई थी। बस आज मैं सेहन की सफाई पता नहीं करती हूँ कि नहीं करती। जब मैं यहाँ गैराज में आई, जहाँ पर हमारा रिक्शा खड़ा होता है, तो बाहर से इतने ज़्यादा शापर उड़-उड़ के यहाँ पे जमा हो गए थे। यहाँ से धोकर भी मैंने गलती ही कर दी। जब थोड़ी देर ये सूख गया तो उसके बाद फिर वही हशर हो गया कि इतने ज़्यादा शापर उड़-उड़ के फिर यहीं पे इकट्ठे हो गए। तो मेरी तो सारी मेहनत पर ना पानी फिर गया। कुछ तो मैंने खुद ही फेरा था पानी और कुछ सारा फिर गया हवा की वजह से। फिर मैंने यहाँ से सफाई उस टाइम पे की ही नहीं। मैंने सारे कपड़े धो लिए, कपड़े सूख भी गए और अभी तक हवा चल रही थी और साथ में उसके इतनी मिट्टी बारीक-बारीक उड़-उड़ के आ रही थी कि साथ वालों की छत के ऊपर जितना भी उन लोगों ने रखा होता है ना तवी पर आग जलाने के लिए, जितना भी उन्होंने ईंधन वगैरह, जो क्या कहते हैं उसको, मुझे समझ नहीं आ रही उर्दू में हम क्या बोलें उसको, वो भी सारा रखा हुआ था जिस पे वो तवी में आग जलाकर रोटियां बनाते हैं, वो भी उड़ उड़ के सेंध में आ रहा था। मेरे तो समझ ही नहीं आ रही थी मैं सफाई करूं या ना करूं। तो बस कपड़े भी अभी सूख गए थे, हवा की वजह से कुछ गिर भी रहे थे। फिर मैंने जब देखा ना सारे कपड़े सूख गए, फिर मैंने इनको एकदम सारा को कपड़ों को उतारा और रख के आई थी मैं इनको स्टोर में कि जब मुझे फिर टाइम लगेगा तो मैं इनको ना रख दूँगी इनके अपने अपने ठिकानों पर। अभी मैं सोच रही थी कि सफाई तो मुझसे होनी नहीं है और ना ही इसने हवा ने मुझे करने देनी है सफाई, तो पहले मैं अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। आजकल दोपहर को थोड़ी सी गर्मी हो जाती है और पता नहीं किन किन लोगों ने लॉन पहननी शुरू कर दिया, लेकिन मैंने तो आज ना ये लॉन का सूट निकाल लिया है। ये तकरीबन मेरा 2 साल, पता नहीं क्या कह रही थी मैं, 2 साल ना पहले का सूट है ये मेरा और माशाल्लाह जी अभी तक इसका कलर इतना प्यारा है ना, ये बहुत ही प्यारा कलर लग रहा था मुझे। तो मैंने आज ये वाला सूट निकाल लिया क्योंकि अब बहुत जो होते हैं ना मोटे वाले कपड़े, उनमें आजकल थोड़ी सी गर्मी लगती है रात को भी और जब किचन में काम करें ना तब भी। तो मैंने ये वाला सूट निकाला, अभी नहा के आऊँगी तो फिर ये देखें, ये होते हैं जी हमारे काम। हम कुछ भी कर लें तो काम तो हमारे होते हैं मासियों वाले। तो यहाँ पर ये मैंने मासियों वाला काम स्टार्ट कर दिया था, ज़हन को साफ़ कर दिया था मैंने, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं था। अभी सब जो सो रहे थे उन्होंने भी बाहर आ जाना था, मेरा भी सब्ज़ी बनाने का टाइम हो गया था, मैंने भी सेन में बैठना था और फिर जो धूल मिट्टी है ना वो बड़ी अजीब लगती है। आज तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या आप कहूँ, हालांकि मेरी प्लानिंग थी आज शाम को आलू मटर चावल बनाने की। तो मेरे घर में ऐसा है कि शाम को ना चावल इतने शौक से खाए नहीं जाते और हमारे घर में 2 बंदे ऐसे हैं जो चावल नहीं खाते और 2 बंदे ऐसे हैं जो जिन्होंने सालन तो ज़रूर ही खाना होता है ना। तो मुझे फिर यही समझ आया कि ऐसा करती हूँ, थोड़ा इसे बना लेती हूँ आलू मटर के चावल और थोड़ा सा आलू मटर का सालन बना लेती हूँ कि जिसने चावल खानी हुई चावल खा ले और जिसने सालन के साथ रोटी खानी हुई तो वो खा लेगा। तो मेरा काम बिल्कुल ही डबल हो जाता है। एक तो आजकल रमज़ानुल मुबारक में भी थोड़ी सी रूटीन चेंज हो गई है, बहुत जल्दी से शाम का खाना तैयार करना पड़ता है। 1-2 डिशेस तो अलहदा हो ही गई हैं कि कोई ना कोई चीज़ फ्राई करनी पड़ती है, अलहदा ही बनानी पड़ती है। तो बस ये दिमाग जो ना सारा दिन पकता रहता है, औरत का किचन में दिमाग पकता रहता है। और मर्द कहते हैं ना कोई काम नहीं है घर का, पर अगर वो एक दिन औरत की जगह पर आ जाए ना तो उनके दिमाग ठिकाने आ जाए। उनके भी काम मुश्किल होंगे, हमें उनके काम का इतना अंदाज़ा नहीं है जितना हम कहते हैं कि उन लोगों को हमारे कामों का अंदाज़ा नहीं है। बस दूसरों के काम हमें हमेशा ही आसान लगते हैं अपनी बनिस्बत। तो ऐसा ही है कि वो कहते हैं हमारा काम बहुत मुश्किल है, हम कहते हैं हमारे काम बहुत मुश्किल है। तो बस एक दूसरे के जब तक कामों में टांग ना अड़ाए ना तो फिर सुकून तभी आता है ना कि एक दूसरे का हिसाब किताब ही ना करें कि तुम्हारा काम बहुत आसान है या तुम्हारा काम बहुत आसान है। तो यहाँ पर मैंने 2 तरफ हांडी रखी थी और मेरा दिमाग कभी इधर घूम जाता था कभी उधर घूम जाता था, समझ नहीं आ रही थी उस हांडी में मैंने क्या डाल दिया और इसमें क्या डालना है। तो पहले मैंने एक हांडी को पूरा बना लिया कि ऐसा ना हो कि कहीं नमक ज़्यादा डल जाए या मिर्च ज़्यादा डल जाए और मुझे समझ ही ना आए। तो दूसरे चूल्हे पर मैंने चावल दोबारा पकने के लिए रखे।
आज मैं यही सोच रही थी कि इफ्तारी में ही इफ्तारी भी हो जाएगी और शाम का खाना भी हो जाएगा। मैंने बिल्कुल प्लान जैसे किया था ना, मैंने वैसा ही किया कि मैंने बच्चों को पहले ही बता दिया था कि आज इफ्तारी और खाना आप लोगों का साथ ही है। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं, 25-26 रोज़े गुजर गए, उनकी एक रूटीन बन चुकी है। तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही खाना खाया जितना उन्होंने खाना था। जहाँ पर मैंने चावलों को दम लगा दिया, अब मैं बना रही थी पुदीने की चटनी। माशाल्लाह हमारे अपना इतना माशाल्लाह पुदीना हो चुका है ना कि अब मुझे बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस जितना मुझे ज़रूरत होता है उतना जाके तोड़ लेती हूँ और फिर ताज़ा पुदीने की जब चटनी बनती है ना तो माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आती है। वैसे भी जब हम जो क्यारी में लगे हैं ना पुदीना, उसको जाके हाथ लगाए ना तो बहुत प्यारी खुशबू आती है। यहाँ पर जी मैंने गलती कर दी कि जितनी दही थी ना सारी की सारी मैंने चटनी में डाल दी और ये इस छोटे के लिए रखी नहीं। जो मैंने रखी थी वो मैंने रखी झाग के लिए कि मुझे फिर दोबारा कहीं से मांगने जाना ना पड़े। तो उसने फिर ऐसे किया कि जितनी भी एक्स्ट्रा दही थी ना इस दही भल्ले की, तो उसने वो सारी थोड़ी-थोड़ी करके निकाल ली, उसका गुज़ारा हो गया। तो बस यहाँ पर चावलों को भी दम लग गया था, हमारी चीज़ें भी बन गई थी, साथ में सलाद था, दही भल्ले थे और मैंने आज कोई चीज़ भी फ्राई नहीं की, अमरूद थे। हाँ, ये पहले प्लेट मैंने बनाई थी, ये मैं अपनी बहन को देने जा रही हूँ, ऐसा ही है, वो भी रोज़ कुछ ना कुछ भेजती रहती है, मैं भी कुछ ना कुछ दे के आ जाती हूँ। तो ऐसे ही बहुत मज़ा आता है ना फिर। उसने आज रोल बनाए थे, मैं वो लेके आई थी, उसके घर से रोल लेके आई थी। यहाँ पर हमारी इफ्तारी सारी चीज़ें मैंने रख दी थी और माशाल्लाह जी बहुत बच्चे खुश होते हैं, ऐसा एक साथ बैठ के खाना खाते हैं ना। तो आज उन्होंने खाना खा लिया था। इफ्तारी के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद उन्होंने बहुत कम खाना खाया था। ये थी मेरी आज की छोटी-सी वीडियो, उम्मीद है कि पसंद आएगी। वीडियो तो बन जाती है लेकिन एडिट करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं होता। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सलाद में चुकंदर ज़रूर खाया करें क्योंकि आजकल हम खा रहे हैं। और मक्खियों ने जी अभी भी हमें बहुत तंग किया हुआ है। इफ्तारी से पहले तो हम हर चीज़ ढाँप के रखते हैं लेकिन जैसे ही हर चीज़ के ऊपर से कपड़ा उतारते हैं, मक्खियाँ भी साथ आ जाती हैं।